सभी को गुड मॉर्निंग। मैं ब्रदर रामनरेश हूँ। मैं पीजीआई की क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में ब्रदर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिलीवर ऑक्सीजन विद डिफरेंट ऑफ गैजेट्स, कि किन किन को ऑक्सीजन देनी चाहिए और कैसे देनी चाहिए, अलग अलग तरीके का है ऑक्सीजन देने का। इसमें हम लगभग 5 से 7 मिनट का एक वीडियो बना रहे हैं एंड विल सी कि हम कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना पड़ेगा अपने को कि ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली 1772 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टली, उन्होंने डिस्कवर की थी। ऑक्सीजन बेसिकली किन को चाहिए? ऑक्सीजन की डेफिनेशन यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन उनको जिनकी बॉडी को O2 नीड्स है और हम उनको ऑक्सीजन दे दें, वो O2 डिमांड्स को पूरी करने के लिए हम ऑक्सीजन देते हैं। अब बात करते हैं हमारे कि यदि हम हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। तो बेसिकली ब्लड में जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल हम बोलते हैं PaO2 विच इज पार्शियल आर्टेरियल ऑक्सीजन जो होता है वो 80 to 100 mmHg नॉर्मल होना चाहिए। इससे कम आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि इसको पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम जितनी भी ऑक्सीजन बॉडी में देते हैं, हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन होती है उसका लगभग 20% जो होता है उसको ब्रेन सेल्स काम लेते हैं। यदि हम अपनी ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई 5 से 7 मिनट के लिए कट करते हैं, कंप्लीटली बंद करते हैं, तो हमारी ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज आना शुरू हो जाता है, जिनको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। और यदि किसी पेशेंट का PO2 कॉन्स्टेंटली 60 से नीचे रहता है तो उसमें फिजियोलॉजिकल इरिवर्सिबल इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ सकती है। अब है कि ऑक्सीजन हम दें किसको, ऑक्सीजन की इंडिकेशंस क्या हैं। तो एडल्ट्स में PO2 लेस देन 60 या फिर SpO2 लेस देन 90, इन्फेंट में PO2 लेस देन 50 और SpO2 लेस देन 88 पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्टार्ट कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे और इंडिकेशंस है ऑक्सीजन के, जिनमें बोलते हैं साइनोसिस की ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए, इन्वायरमेंटल में ऑक्सीजन कम हो जाए। जनरली हम हाई एल्टीट्यूड्स में जब जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, ऐसे में हमें बेसिकली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज है, ब्रेथलेसनेस है, लेबर्ड ब्रीथिंग है, बहुत सारी डिजीज कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हमें देना पड़ सकता है। उनमें अस्थमा, COPD है, पॉइजन है, यूज ऑफ एनेस्थीसिया है, एक्सटेंसिव बर्न है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत सारे एब्सोल्यूट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि आपको ऑक्सीजन कब और कितनी चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशंस। अब बात करते हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट का डिसैचुरेशन होता है, हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन में आता है कि डिस्ट्रेस हमें विजिबल दिख रहा है, तो हम स्टेट अवे पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। उससे पहले हम ये बोलते हैं जनरली कि पेशेंट को पहले एक कंफर्ट पोजीशन लेके आओ, उसको हम प्रोप अप बोलते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले प्रोप अप करो और देखो कि पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। या फिर उसका हेड, यदि कोई ओरल लोकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या गर्गलिंग साउंड आ रहा है तो उसके लिए सक्शनिंग करो और आप सक्शन आउट कर लो एंड देन देखो कि पेशेंट को रिस्पॉन्स है कि नहीं है, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि बेसिकली हम कैसे O2 डिलीवर करें, मतलब मेथड क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास गैजेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 6-7 तरीके से हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर अब इस कोविड की बात करूं तो हमारे पास एक्टिव जो है हम 3-4 नॉन इन्वेसिव गैजेट्स ही हैं जिनसे हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। जनरली हमारे पास जो होते हैं उनमें से होता है सबसे पहले नेजल कैनुला, या हम उसको नेजल प्रोन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है फेस मास्क, और उससे पहले हमारे पास नेजल कैथेटर्स भी आते हैं। नेजल कैनुला या नेजल प्रोन, नेजल कैथेटर्स 2। नंबर 3 पे हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन फेस मास्क। ऑक्सीजन फेस मास्क फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 4 में। उसमें सबसे पहले होता है सिंपल फेस मास्क, नंबर 2 पे होता है PRB पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क होता है, नंबर 3 पे हमारे पास होता है वो होता है NRBM, जो मोस्ट कॉमन ऑफ यूज कर रहे हैं इन ए कोविड, जो होता है नॉन ब्रीथिंग मास्क। NRBM है नॉन रीब्रीथिंग बैग वेंटिलेशन। सो बेसिकली उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क भी डेफिनेटली हम यूज करते हैं। इसके बाद में हम इन्फेंट कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड एंड अपार्ट फ्रॉम एक हम ट्रांसट्रेकियल ऑक्सीजन भी देते हैं। इनकी डिटेल हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेजल कैनुला। नेजल कैनुला पेशेंट के एंड से देखो तो कंफर्टेबल होता है, उसके साथ में पेशेंट खा पी भी सकता है। बट नेजल कैनुला में क्या होता है, बेसिकली मैं एक नेजल कैनुला उठा के देता हूँ आपको। तो ये एक एडल्ट नेजल कैनुला है, इसको हम टीयर कर लेते हैं। फिर इसका यूज कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। हमने फाड़ लिया है, इसका एक होस पाइप होता है जो कि हमारे फ्लोमीटर में चला जाता है। तो बेसिकली आपको देखना है कि फ्लोमीटर में पानी की लेवल प्रॉपर होनी चाहिए, हमें ड्राई ऑक्सीजन नहीं देनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पानी डालना है।
आप इसमें टैप वाटर भी डाल सकते हो, आप इसमें डिस्टिल वाटर भी डाल सकते हो, बट जनरली NS डालने पे इसमें सोडियम जमने लगता है, तो यूजुअली भी अवॉइड की बेटर है कि डिस्टिल वाटर डालें। इसके बाद हम इसको एक जो एंड है इसका हम इसमें कनेक्ट कर देंगे एंड व्हेन इट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड, अब इसमें देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कैनुला। ये जो एंड है यहाँ से लॉकिंग के बाद वाला, इसको हम बेसिकली कैनुला जो एंड रहता है ये वाला एंड कैनुला कहलाता है। एडल्ट्स इसकी दो अलग अलग साइजिंग होती है, एक एडल्ट होता है, एक चाइल्ड कैटेगरी का इन्फेंट भी अलग नेजल कैनुला आता है। सो इसको क्या करना है, इस जो कैनुला होता है हमारा ये वाला जो कैनुला है, इसकी बेसिकली जो लेंथ होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो बायलेटरल नोस्ट्रल में अंदर जाती है एंड O2 डिलीवर करती है। इन्फेंट में स्लाइडली ये साइज थोड़ी छोटी होती है, तो इसको देने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना मास्क निकालें। हमारे पास एक हमारे अटेंडेंट है जो कि हम दिखाएंगे भी आपको। आराम से कंफर्टेबली नीचे लाना है, बायलेटरल आपको नोस्ट्रल में डालना है और पीछे से इसमें जो लॉकिंग सिस्टम है इसको लॉक करते जाना है और इसको इनफ एडिक्वेटली उतना टाइट कर दीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जितना ऑक्सीजन चाहिए। अब बात आती है कि ऑक्सीजन नेजल प्रोन में कितना चाहिए। नेजल प्रोन में जनरली या नेजल कैनुला में जनरली हम 1 से 6 लीटर की ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं और हर 1 लीटर पे ये 4% O2 कंसंट्रेटर बढ़ाता है। चूंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में 21% की ऑक्सीजन है, तो 21% से नीचे ना तो वेंटिलेटर की FiO2 जाती है, ना ही किसी नॉन इन्वेसिव डिवाइस में O2 डिलीवर होती है। तो बेसिकली जब हम नेजल प्रोन में लगाते हैं तो हम मिनिमम 1 लीटर जब ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे तो ये 24% O2 कंसंट्रेशन देगा। ऐसे ही हम हर 1 लीटर बढ़ाते जाएंगे, 2 पे करेंगे तो 28, 3 पे करेंगे 32, 4 पे करेंगे 36, 5 पे करेंगे तो 40 एंड 6 पे करेंगे तो 44। सो बेसिकली नेजल प्रोन से हम 1 से 6 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं। 24% से लेके 44% O2 कंसंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारा एडल्ट नेजल प्रोन था, इसको रिलीज करना है और आराम से निकालना है, ऑक्सीजन बंद करनी है, विल टेक इट आउट। इसके बाद में यदि हम बात करें नेजल प्रोन के बाद में, तो हम आता है फेस मास्क। फेस मास्क में हमारे पास मैंने बताया था पहले भी कि 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन फेस मास्क की। सो प्लेन फेस मास्क की मैं बात करूं हमारे पास, तो ये हमारे पास प्लेन फेस मास्क है जो कि हम पेशेंट को इमरजेंसी, जब तक हमें अंडरलाइन कोज ना पता होता है और हमें पता है कि थोड़ा सा पेशेंट को नेजल कैनुला से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसके आगे चाहिए, तो बेसिकली उसके आगे करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन फेस मास्क ले लेते हैं। प्लेन फेस मास्क में एक होस पाइप होता है, मेल एंड फीमेल इसके 2 एंड होते हैं। एक एंड इसका आपके ऑक्सीजन फ्लोमीटर में जाएगा, दूसरा एंड इसके पेशेंट के ऑक्सीजन के इसमें आ जाएगा कनेक्टर में। सो मैंने एक पेशेंट ऑक्सीजन कनेक्टर में किया और दूसरा एंड मैंने क्या किया, फ्लोमीटर में लगा लिया। और मैंने क्या किया, इसको जितना टाइट लूज जितना करना है एज पर पेशेंट्स बिल्ट वो देख लेना है आपको, और लगा के पीछे से आराम से आपको ऑक्सीजन लगा देनी होती है टाइट करके। आप देखेंगे आप उसके बाद में आपको O2 स्टार्ट करना है। O2 कितना स्टार्ट करना है डिपेंड्स कि कितने पेशेंट आपका सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है या कंफर्ट हो रहा है। इसमें एक्सेल वेंट है, 2 बायलेटरल एक्सेल वेंट लगे हुए हैं, इनसे जब एक्सपायर करता है तो यहाँ से छोड़ता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो 21% लेते हैं, जब हम छोड़ते हैं तो लगभग 17%, 4% अदर गैसेस भी छोड़ते हैं। अब मैं प्लेन फेस मास्क की बात कर लूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। इसका जो फ्लो रेट होता है वो 5 लीटर से लेके 8 लीटर तक। हम जब 5 लीटर से 8 लीटर के बीच में वेरी करते हैं तो हम लगभग 40 to 60% O2 डिलीवर करते हैं। बट इसको जनरली हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, 12 घंटे से कम टाइम के लिए। जब हमें अंडरलाइन पैथोलॉजी पता हो जाती है तो हम डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट गैजेट्स पे स्विच कर जाते हैं। बहुत सी बार हम इसको मोर देन दैट टाइम भी यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक प्लेन फेस मास्क है लगाने के लिए। इसके बाद आपने को फिर अगेन वही करना है, इसको डिस्कनेक्ट करना है, ऑक्सीजन निकालनी है और हल्का सा करके छोड़ देना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आता है PRB, पार्शियल रीब्रीथिंग मास्क होता है। सो बेसिकली पार्शियल रीब्रीथिंग जो मास्क होता है वो हमारे पास कॉमन यूज नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे प्लेन फेस मास्क होता है सेम टू सेम होता है, पर इसमें क्या होता है, एक बेसिकली आपके पास रिजर्व बैग एक्स्ट्रा हो जाता है, वो 1/3 ऑफ A2 रीब्रीथ करने के लिए प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली वो बेटर देन दिस प्लेन मास्क है, क्योंकि उसमें 1/3 जब रिजर्व बैग में से ले लेगा तो उसका O2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। पार्शियल में हम जनरली क्या करते हैं, हम उसका जो फ्लो रखते हैं वो बेसिकली 6 से 15 लीटर रखते हैं और PRB से हम 70 to 90% ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास कॉमन नहीं है इसलिए हम उतना यूज नहीं करते हैं। बट इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके लिए हम डेफिनेटली यूज करते हैं, वो आता है NRBM, नॉन रिजर्व ब्रीथिंग मास्क। सो जो नॉन रिजर्व ब्रीथिंग मास्क है बेसिकली ये भी एक प्लास्टिक का जैसे प्लेन मास्क है वैसा ही बना हुआ होता है। तो ये है हमारा NRBM,
जो कि हम सबसे कॉमन यूज करते हैं कोविड पेशेंट्स में, नॉन इन्वेसिव हाई O2 कंसंट्रेशन गैजेट्स की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे ये है, तो हमारे पास इसमें भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। NRBM में मास्क है, मास्क के साथ में एक रिजर्व बैग अटैच है जिसको हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बट इसको हमें जनरली कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर, इसमें भी सेम होस पाइप है जो एक मेल और एक फीमेल एंड में आपके जा रहा है। एक एंड आपका क्या करेगा, फ्लोमीटर में चला जाएगा और दूसरा एंड पेशेंट एंड पे आ जाएगा। आपका मैंने एक कनेक्ट कर दिया, एक मेल या फीमेल, और मैंने क्या किया, पेशेंट एंड से पेशेंट को भी मैंने अटैच कर दिया। सो बेसिकली पेशेंट, इसके बाद में इसको हम एक्चुअली NRBM की मैं बात करूं तो हाई O2, सबसे ज्यादा O2 कंसंट्रेशन वाला डिवाइस है। इससे हम 10 से 15 लीटर की ऑक्सीजन देते हैं और इसमें O2 कंसंट्रेशन हम 95 से 90% दे सकते हैं। तो बेसिकली यदि आपसे कोई जनरली क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट ज्यादा डिलीवर करने वाला O2 जो गैजेट्स आता है वो बेसिकली NRBM ही है। NRBM को हम एक लॉन्ग वक्त तक यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मास्क रिजर्व बैग है, रिजर्व बैग में क्या, जब एक्सेल करता है इसमें अमाउंट ऑफ एयर जाती है, जब ये रीब्रीथ करता है तो इसमें से भी अमाउंट ऑफ एयर निकलती, देखिए अपना इन्फ्लेट होना शुरू हो गया। तो जब रीब्रीथ करेंगे तो इसमें से एडिशनल ऑक्सीजन जाएगी विच अलाउ ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि पेशेंट को बहुत बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट, इसके बाद यदि मैं बात करूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ मैं। एंड इसके बाद में जो आता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कलर कोडिंग चलती है, जो कि अमाउंट ऑफ एयर को बेसिकली क्या करता है, मिक्स कर देता है। अमाउंट ऑफ मिक्स का मतलब होता है इसमें बेसिकली ऐसे ऐसे गैजेट्स बने हुए हैं जो कि आपको क्या करना है, कलर कोडिंग है बेसिकली। तो हर एक इनको बोलते हैं वेंचुरी वॉल्व। ये है वेंचुरी वॉल्व। यदि वेंचुरी वॉल्व की बात करें अपन तो वेंचुरी वॉल्व में बेसिकली ये है 6, इसमें बेसिकली कलर कोडिंग होती है। हर का एक O2 कंसंट्रेशन लिखा होता है। सबसे कम होता है ब्लू का जो कि 24% है, सबसे ज्यादा होता है वो होता है ग्रीन का जो कि 60% होता है। हर एक पे अपनी O2 लिखी हुई होती है। इस डिवाइस को, वेंचुरी डिवाइस में क्या होता है, कितनी अमाउंट आप डाल दोगे वो इस वेंचुरी वॉल्व के थ्रू मिक्स होके आगे डिलीवर करेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन। यदि मैं रेड लगा देता हूं तो मुझे पता है रेड पे 10 लीटर चाहिए, मैं यहाँ पे 15 लीटर क्यों ना कर दूं, बट इट विल डिलीवर 10 लीटर 40% ऑफ O2 कंसंट्रेशन। वेंचुरी मास्क को लोग ये कहते हैं कि ये मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी गैजेट्स है ऑक्सीजन देने का। सो बेसिकली 6 कलर है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट एंड ऑरेंज। इनका अलग अलग है। यदि हर एक पे यदि मैं बात करूं, सबसे पहले ब्लू, तो ब्लू पे बेसिकली फ्लो रेट 2 लीटर होता है और 2 लीटर के बाद में बेसिकली क्या है, 24% ऑक्सीजन देता है। ऐसे इसकी कलर कोडिंग है। ब्लू के बाद में बेसिकली अपना है व्हाइट 4 लीटर, ऑरेंज 6 लीटर, येलो 8 लीटर, रेड 10 लीटर एंड ग्रीन 15 लीटर ऑक्सीजन पे 60%। सो मोर ओवर मैं कह सकता हूं कि वेंचुरी मास्क एक्यूरेट है लेकिन हाईएस्ट कंसंट्रेशन डिलीवर्ड नहीं है। इसमें हम 44% से लेके 60% ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो बेसिकली इसको लगाने का क्या है, सेम तरीका है। इसको भी जैसे हमने बाकी चीज लगाई थी वैसे ही हमें इसमें लगाना है, ये लगाना है। तो इसका भी एक एंड हमने क्या किया, एक होस पाइप है, होस पाइप से हमने एक एंड पे तो हमने फ्लोमीटर पे लगा लिया और दूसरे एंड पे हमने क्या किया, इसको वेंचुरी मास्क लगाना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट लगाया, व्हाइट मैंने कनेक्ट कर दिया 4 लीटर पे 28% ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करेगा। तो हमने क्या किया, फिर लगा दिया। अब इसमें हमें ये पता है कि हमें इससे 4 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन देने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हम 4 लीटर से ज्यादा दिए भी तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वॉल्व का काम है वेंचुरी वॉल्व का, वो मिक्स करके सिर्फ डिलीवर 4 लीटर करेगा। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे यदि हम वेंचुरी मास्क एक पर्टिकुलर अमाउंट का लगा रहे हैं तो हाई फ्लो ऑक्सीजन देने का कोई फायदा नहीं है, इट्स जस्ट वेस्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन। उसका प्लीज ध्यान रखना बिकॉज ऑक्सीजन की ऑलरेडी थोड़ी सी क्राइसिस है। सो ये हमारा वेंचुरी मास्क है। इसके बाद में हमारे पास जो आता है वो ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड जो हम इन्फेंट के लिए यूज करते हैं। एंड इनके अलावा यदि बात करें साइलेंट के लिए, राइट। इसके बाद में हमारा आता है ऑक्सीजन टेंट, ऑक्सीजन हुड जो कि जनरली हम इन्फेंट पेशेंट्स में यूज करते हैं। आज हम इस क्लास में उसको कवर नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। वो है ट्रांसट्रेकियल। ट्रांसट्रेकियल बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए जिनको हम सर्जिकली ट्रेकिया में ओपनिंग कर दे रहे हैं, या तो ओनली फॉर ऑक्सीजन करें या फिर ट्रेकेस्टोमी के लिए हम लोग इसको यूज करें। ट्रेकेस्टोमी कराने के बाद क्या होगा, बेसिकली आपको एक ऐसी टीपीस मिल जाएगी या कॉलर टी भी होती है छोटी वाली, और आप क्या करोगे, एक होस पाइप लेके होस पाइप के थ्रू आप इसमें लगा दोगे और ये ट्रेकिया में लग जाएगा। और इसका भी अपना एक ट्रांसट्रेकियल बेसिकली हम
आधा लीटर ऑक्सीजन से लेके 4 लीटर देते हैं, 22% से लेके 60% की O2 कंसेंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन चीज ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन के अपने एक साइड इफेक्ट भी है। हाई जो O2 कंसेंट्रेशन, यदि किसी पेशेंट को 60% से ज्यादा O2 डिलीवर कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ऑक्सीजन के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सो ध्यान रहे, यदि पेशेंट का सैचुरेशन टारगेट अचीव आपने कर लिया है तो एज अर्लियर एज पॉसिबल आपको ऑक्सीजन टाइट्रेट करनी होगी, कम करनी होगी, ऑक्सीजन को बचाना भी है और पेशेंट को उसकी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ना हो उसको बचाना होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर बेसिकली जो होता है वो 2 कलर्स में होता है। उसका जो टॉप होता है वो व्हाइट होता है, उसकी बॉडी होती है वो ब्लैक होता है। थैंक यू सो मच।